अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जावेद टीवी ऑफिशियल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 मार्च के हवाले से कि सवाल पैदा ये होता है कि 23 मार्च को पाकिस्तान में जश्न क्यों मनाया जाता है, आखिर क्या हुआ इस दिन को कि पाकिस्तान में 23 मार्च को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर अक़वाम आलम का जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान में मार्च का महीना एक संग मील की हैसियत रखता है, क्योंकि इस महीने में 23 मार्च का दिन है। और मैं ये समझता हूँ कि 23 मार्च का दिन अगर ना होता तो 14 अगस्त 1947 का दिन भी फिर ना होता। और 23 मार्च का दिन वो दिन है जिस दिन हिंदुस्तान में सबसे पहले एक हिंदू ने इस्लाम कबूल किया। और ये उस ज़माने की बात है जब मुसलमानों की हुकूमत कायम नहीं हुई थी। मुसलमान बेचारे ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करते थे। मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद कलमा तौहीद थी, ना कि वतन और नस्ल। तो इसलिए 1940 के आल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में दो कौमी नज़रिए का बाकायदा तस्वुर पेश किया गया। 21 मार्च को इस अजलास का आगाज़ हुआ और 22 मार्च की शाम को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने सदारती खिताब के दौरान ये बात वाज़ेह कर दी कि मुसलमान और हिंदू अब हिंदुस्तान में दो कौमें आबाद हैं और इन दोनों कौमों के रहन सहन रस्म व रवाज के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इन दोनों कौमों के मजहबी, सियासी, सकाफती और समाजी ताल्लुकात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ तक कि एक कौम का हीरो दूसरी कौम का दुश्मन है और एक कौम का दुश्मन दूसरी कौम का हीरो है। और इन दोनों कौमों को एक मुमलिकत में रखना या एक सल्तनत में रखना ये बिल्कुल गलत फैसला है। मुसलमान एक जुदागाना कौम है, तो मुसलमानों के लिए अपना इलाका एक अपनी मुमलिकत होनी चाहिए जहाँ ये आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। तो 23 मार्च 1940 को लाहौर में आल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में एक किरादाद पेश की गई। ये किरादाद बंगाल के वज़ीर आला शेर बंगाल AK फजलुल हक ने पेश की। और ये किरादाद पेश होने के बाद चौधरी खलीकुज़्ज़मा जो कि 1937 में यूपी की कानून साज असम्बली के तहत मुस्लिम लीग के मेंबर मुंतखब हुए थे और आल इंडिया मुस्लिम लीग के 25 रुकनी खसूसी वर्किंग कमेटी का हिस्सा भी थे, सबसे पहले उन्होंने इस किरादाद की हिमायत का ऐलान किया। और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, सरदार औरंगज़ेब ख़ान, काजी मोहम्मद ईसा और आई चंद्रेकर ने भी इस किरादाद की हिमायत का ऐलान किया। तो इस किरादाद के बाद मुसलमानों की जिद्दोजहद को एक वाज़ेह शक्ल दे दी गई और मुसलमानों की आज़ादी की जिद्दोजहद में मज़ीद तेज़ी आती गई। और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को एक इस्लामी मुमलिकत का क़याम अमल में आया जिसको आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है। तो 23 मार्च के हवाले से 23 मार्च के दिन को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक अहम तकरीब का एहतमाम किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, सदर और आला ओहदेदार मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स की परेड का बाकायदा एहतमाम किया जाता है। और पाकिस्तान में 23 मार्च को सरकारी छुट्टी करके पाकिस्तानी अपनी मुहिब्बे वतन होने का सबूत पेश करते हैं। और हमें चाहिए कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, यही हमारी मोहब्बत, हमारी इज़्ज़त, हमारी असास और हमारा सब कुछ पाकिस्तान ही है। तो हमें चाहिए कि हमें पाकिस्तान की तरक्की का हर वक्त ख्याल रखना चाहिए और पाकिस्तान में जो कुदरती नेमतें हैं अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करना चाहिए और उन नेमतों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और हमें चाहिए कि हम हर वक्त पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशां रहें। तो मेरी आपसे एक बार फिर हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।